अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल मुसव्वर सलीम और आप देख रहे हैं मुसव्वर 19 स्पीक्स। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत ही सीनियर ऑलराउंडर, बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी जिन पर फिक्सिंग का इल्ज़ाम आयद हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शोएब मलिक की। कि बीपीएल जो खेलते हुए हमें वो नजर आ रहे थे, उन पर मीडिया की जानिब से, बांग्लादेश के मीडिया और खासकर इंडिया मीडिया की जानिब से एक खबर गर्दिश कर रही है कि शोएब मलिक ने बीपीएल के अंदर जो है वो फिक्सिंग कर ली है और उनको बीपीएल के कॉन्ट्रैक्ट से फारिग होना पड़ा है, उनको वहां से जाना पड़ा है। तो इस पर आज हम बात करेंगे कि शोएब मलिक ने फिक्सिंग की है या नहीं। वो पूरा सिनेरियो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उन पर ये इल्जाम आयद हुए और क्या उन्होंने फिक्सिंग की है, इसमें कितनी सच्चाई है, अगर की है तो क्यों की है। ये सारी तफसीलात इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर आपको पहुंचती रहे बर वक्त। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर ऑलराउंडर शोएब मलिक जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर वो फॉर्चून बार्शिल की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन पर एक इल्जाम आयद हो चुका है कि 2 दिन पहले उनको फॉर्चून बार्शिल को छोड़कर दुबई जाना पड़ा, जिस पर यह खबर सामने आई थी कि उनको अपने निजी मसरूफियात की वजह से जाना पड़ रहा है दुबई। लेकिन बाद में एक खबर गर्दिश करने लगी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर ने फिक्सिंग की है। याद रहे कि उसे पिछले मैच खुलना टाइगर्स के खिलाफ उसने एक ही ओवर में 3 नो बॉल कर दिए थे। इस पर हम डिस्कशन बाद में करेंगे कि ये खबर में कितनी सच्चाई है। लेकिन सबसे पहले शोएब मलिक को ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने ये जो 3 नो बॉल किए हैं, इसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि कहीं शोएब मलिक ने फिक्सिंग करते हुए ये जो है वो 3 नो बॉल फेंक दिए हैं। अगर शोएब मलिक ने ये फिक्सिंग की है और जिसकी वजह से ये 3 नो बॉल फेंके तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बदनामी है, बीइंग प्लेयर उनके लिए बहुत बड़ी बदनामी है। और उनसे ये चीज कोई भी बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि जिन्होंने इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली हो और फिर वो फिक्सिंग करते हुए 3 नो बॉल फेंक दे। उनके सामने फिर एक जिंदा मिसालें भी मौजूद है कि आपने देखा होगा कि किस तरह से मोहम्मद आसिफ और सलमान बट का करियर तबाह हो गया और पाकिस्तान के एक और लेग स्पिनर दानिश कनेरिया का करियर खराब हो गया। तो ये तमाम मिसालें उनके सामने मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद अगर उनकी उन 3 नो बॉल्स को देखा जाए तो शोएब मलिक की जो है वो इंटीग्रिटी पर सवालिया निशान जरूर आ जाता है कि उन्होंने ये 3 नो बॉल आखिर किए क्यों। कि एक स्पिनर बॉलर होकर एक फास्ट बॉलर हो तो चीजें समझ में आती हैं कि फास्ट बॉलर जो है वो नो बॉल कर सकता है, उसके रनअप में उसके रिदम के अंदर मसला हो सकता है। लेकिन शोएब मलिक ये 3 नो बॉल है और वो भी बतौर स्पिनर, फिर ऊपर से पार्ट टाइमर जो कभी कभी बॉलिंग करता है और वो एक ओवर में आता है और 3 पैर की नो बॉल फेंककर वो चला जाता है। तो इस तरह की जो चीजें एक सीनियर खिलाड़ी की तरफ से होती हैं तो डेफिनेटली उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर क्यों ये नो बॉलिंग करनी है। तो उसको लेकर इंडिया मीडिया ने एक खबर जो है वो गर्दिश करवाई कि पाकिस्तान के जो स्पिनर ऑलराउंडर है शोएब मलिक, इन्होंने जनाब फिक्सिंग की है। और अगर शोएब मलिक ने ऐसा किया तो उनको कहीं ना कहीं शर्म भी महसूस करनी चाहिए कि अगर ऐसा है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इस पर हम बात इस तरह से करेंगे कि शोएब मलिक ने जब ये अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा और वो बांग्लादेश से रवाना होकर दुबई चले गए तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि वो निजी मसरूफियात की वजह से जा रहे हैं। लेकिन बाद में ये जब खबर गर्दिश करने लगी तो फिर फॉर्चून बार्शिल के जो चेयरमैन है या जो उनके ओनर हैं, उन्होंने आकर ये बयान दिया कि नहीं, शोएब मलिक ने हमारे साथ ये वादा किया था कि वो 27 तारीख को वापस लौट आएंगे। लेकिन यहां पर इस चीज को तकवीयत उस वक्त ज्यादा मिली कि जब शोएब मलिक के 27 वाले मैच में भी एब्सेंट नजर आए। यानी अब शोएब मलिक जो 27 तारीख को मैच होगा फॉर्चून बार्शिल का, उसमें भी हमें वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो इस तमाम सिनेरियो को देखकर यही लग रहा था कि शोएब मलिक का ये जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है वो फिक्सिंग की वजह से हुआ है। लेकिन बाद में उनके ओनर ने फिर आगे मजीद ये बात ऐड की कि वो अपनी मसरूफियात की वजह से 27 के मैच को जो है वो अवेलेबल नहीं हो सकेंगे और वो बाद में जब भी आएंगे तो वो टीम को ज्वाइन कर सकेंगे। यानी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी तक कंटिन्यू है, उसको बिल्कुल उन्होंने टर्मिनेट नहीं किया। और साथ ये भी खबर चलने लगी कि उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर एम शहजाद आ रहे हैं। लेकिन शोएब मलिक ने बाद में जब वो उनके साथ राब्ता किया अपने ओनर के साथ और उनको बताया कि वो अपनी मसरूफियात की वजह से मजीद आगे नहीं आ सकेंगे, और जिसकी वजह से शोएब मलिक का टर्मिनेट बिल्कुल नहीं हुआ। जब वो अपनी निजी मसरूफियात से फ्री होंगे तो फिर वो वापस आकर अपनी टीम को जरूर ज्वाइन करेंगे और उनकी रिप्लेसमेंट में किसी खिलाड़ी को नहीं लिया गया। जबकि एम शहजाद ने अलग से साइनिंग की है, उनके अलग से हायरिंग की गई है, शोएब मलिक की जगह पर नहीं की गई। लेकिन अब बात यह है कि शोएब मलिक के मुतालिक ये जो खबर गर्दिश हुई, इसको चलाने वाला कौन था, ये इसके पीछे मीडिया कौन सा था। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि इंडियन मीडिया जो था उन्होंने इस बात को तकवीयत दी कि शोएब मलिक का ये जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है ये फिक्सिंग की वजह से हो रहा है। लेकिन अभी भी ये बात क्लियर नहीं है क्योंकि उनके ओनर ने सिर्फ ये बात किया कि हमने उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया। लेकिन अभी भी वो जो उनकी 3 नो बॉल्स हैं उन पर अभी भी सवालिया निशान है कि वो उन्होंने फिक्सिंग की वजह से की है या आया कि उन्होंने वो गलती से हुई है। तो ये सवालिया निशान अभी भी शोएब मलिक पर मौजूद है। उनको इस चीज पर क्लैरिफाई करना चाहिए और उनको कम से कम ख्याल करना चाहिए बतौर सीनियर खिलाड़ी कि वो इस तरह की जो है वो चीजों से गुरेज करें और अपनी टीम के लिए मुकम्मल एफर्ट्स लगाएं अपने करियर के। बाद वो उस हिस्से में तो कई उस पर डिफरेंट किस्म के मीम्स भी हमें देखने को मिले जिस पर हंसी भी आई और हैरत भी हुई। लेकिन इंडिया को कहीं ना कहीं भी शर्म आनी चाहिए कि अगर किसी खिलाड़ी के रिलेटेड एक कंफर्म खबर नहीं है, सिर्फ मफरूजों की बुनियाद पर आपने उस पर इतना बड़ा इल्जाम आयद कर दिया। दूसरी तरफ शोएब मलिक को भी इन चीजों पर फोकस करना होगा कि ऐसी चीजें जो क्रिकेट में हो रही हैं और इस तरह की चीजें माजी में भी हो चुकी हैं तो उनसे कम से कम उनको गुरेज करना चाहिए। और ये जो नो बॉल उन्होंने फेंकी है इनको देखकर तो ये लग रहा था कि कहीं शोएब मलिक ने वाकई फिक्सिंग की है। और जिस तरह से उन्होंने पैर की मुसलसल 3 नो बॉलें की तो ये एक सवालिया निशान लगा गए थे। और अभी भी जब तक शोएब मलिक इसको क्लियर नहीं करेंगे, कोई बयान आकर नहीं देंगे तो लोगों के सवालिया निशान तो बहुत ज्यादा रहेंगे। तो यही थी सारी सिचुएशन शोएब मलिक को लेकर के किस तरह से उन पर एक एजेंडा भी रन हुआ और उनकी नो बॉलों को लेकर लोगों ने डिफरेंट कमेंट्स भी किए। तो आपकी क्या राय है कि क्या ये शोएब मलिक ने जानबूझकर नो बॉलें की हैं या फिर उनसे गलती से हो गई? आप अपनी राय का कमेंट बॉक्स में जरूर इजहार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।